हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी सुबह हो चुकी है। मैं उठ गई हूँ 6:10 में और बहुत लेट उठी हूँ। ऐसा 5:30 बजे उठ जाती हूँ और मैं उठ गई हूँ। फ्रेश होकर अपना बेड सही करने लगी। बेड सही करने के बाद मैं पानी पीऊँगी, देन झाड़ू दूँगी। तो पानी गर्म करने के लिए किचन में जाना पड़ता है, तो किचन में से पानी गर्म कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। रूम में ज़्यादा गंदा रहता नहीं है तो साफ़ हो गया है और ये मेरा रूम साफ़ हो गया है। उसके बाद मैं स्नान कर ली थी, पूजा कर ली थी, फिर मैं योगा करने के लिए बैठ गई थी। योगा करना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और मेडिटेशन मेंटली एंड फिजिकली दोनों के लिए अच्छा होता है। मैं अपना फर्स्ट सेशन वोकैब कर रही हूँ और मॉर्निंग में वोकैब करना अच्छा होता है। माइंड फ्रेश होता है तो याद करने में सही होता है। तो आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या कि वोकैब कितना भी पढ़ लो लग रहा है याद है, बट बाद में ऐसा नहीं याद रहता नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाए तो याद रहता है। तो आप लोग के साथ ऐसा भी होता है क्या? मैं तो भूल जाती हूँ, फिर से याद करना पड़ता है। और मेरा सेशन एंड हो गया है और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए आ गई थी, चना एंड मूंग एंड ऑल। उसके बाद मैं एडिटोरियल करने बैठ गई थी। और इसमें क्वेश्चन जो होता है, जो मॉक नीचे दिया होता है, उसमें मेरा सारा कुछ तो पढ़ा हुआ नहीं है ग्रामर में, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाती हूँ। क्वेश्चन सोल्व कर ली हूँ और इसमें बहुत कुछ मुझे पढ़ा हुआ नहीं है, इस वजह से मेरा शायद रॉन्ग हो रहा है ज़्यादा। मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व की हूँ जिसमें मेरा 9 सही हुआ है और टाइम 11 बज रहा है। अभी मैं खाना नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी भूख नहीं है, इस वजह से मैं स्क्वायर एंड क्यू कर लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सर लोग भी बोलते हैं कि क्यू एन स्क्वायर याद रखना चाहिए। क्यू एन स्क्वायर कम से कम 50 तक, नहीं तो 30 तक तो रखना ही चाहिए। एंड टेबल तो मैं ये दोनों कर रही हूँ। मुझे स्क्वायर 30 तक याद है एंड क्यू 25 तक। तो मैं डेली रिवीजन करती हूँ, 30 मिनट्स इसमें देती ही हूँ, क्योंकि मैथ तो वीक ही है, तो ये सब थोड़ा मजबूत रहेगा तो सही रहेगा। इसके बाद मैं खाना बनाने चली गई थी और खाना मेरा रेडी हो गया है। खाना खाने के बाद एडिटिंग करूँगी थोड़ा, उसके बाद रेस्ट करके फिर से न्यू सेशन स्टार्ट करूँगी। तो मैं सब कुछ कर ली थी। उसके बाद मेरा इंग्लिश का टर्न था, 2 बज गया था। काफ़ी टाइम यहाँ पे ब्रेक हो जाता है क्योंकि खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। फिर मैं सेशन इंग्लिश का करने लगी। इसमें क्लास करके पीछे वाला रिवीजन करती हूँ। क्लास एंड हो गई है और इधर मैं नोट्स बनाई हुई हूँ पहले वाला, और अभी टाइम 3:10 हो रहा है। और इधर जो क्लास क्वेश्चन सर करवाए हैं वो मैं यहाँ पे लिखी हूँ टुडे का। इग्नोर माई राइटिंग गाइस, यहाँ पे बहुत मैं ऐसे रगड़ के लिख दी हूँ। इधर थोड़ा सही भी है, आप लोग देख सकते हो, बट ये वाला राइटिंग इग्नोर दिस। ओके, अब मैं नेक्स्ट सेशन करूँगी मैथ या रीजनिंग। कंटिन्यू करते हैं। रीजनिंग में नंबर सीज कर रही हूँ तो ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा। मैं 10-15 चैप्टर इन कर चुकी हूँ, बट ये मुझे टफ लग रहा था, इसलिए मैं फिर से क्लास देखी एंड देन क्वेश्चन बनाई। उसके बाद नेक्स्ट क्लास करने के लिए बैठ गई मैं। इसके बाद ब्रेक लूँगी। मैं छत पे आ गई हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए ब्रेक के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लाइट लगा हुआ ही है क्योंकि अभी छठ चल रहा है, छठ का टाइम चल रहा है, आज नहा खा है तो इसलिए, और बहुत अच्छा हवा चल रहा है। छत से आने के बाद मैं भुंजा खाने लगी थी और मुझे मार्केट भी जाना था, इसलिए मैं मार्केट लिए निकल गई थी। मार्केट से मुझे टमाटर ये सब लेना था और फिर मोमोज देखकर मोमोज खाने का मन करने लगा तो मैं खाने गई। और इसके बाद आने के बाद बहुत लंबा ब्रेक ले ली थी मैं, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द दे रहा था, तो मैं लंबा ब्रेक ले ली थी। फिर मैथ क्लास की। देन मैथ क्लास में सब कुछ हो गया है, मेरा टारगेट आज का डन हो गया था। फिर मैं सोने चली जाऊँगी एडिटिंग करके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।